हेलो फ्रेंड्स, इंटेंसिविस्ट कौन है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट कौन होता है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आता है। ये वीडियो मैंने बनाने की इसलिए सोची कि कल जब मैं एक आईसीयू में अपने पेशेंट के अटेंडेंट की काउंसलिंग कर रही थी तो उसने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे ये समझ आया कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट क्या होता है। जैसे एक पेशेंट आई हमारे पास पॉलीट्रॉमा की, तो उसको बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, चेस्ट में भी दिक्कत है। तो उस सब के मैनेजमेंट के लिए ऐसा पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में रहता है। बीइंग एन इंटेंसिविस्ट, जब पेशेंट का रिलेटिव को मैंने काउंसलिंग के लिए बुलाया और मैंने उससे बताया कि ये फ्रैक्चर्स हैं, तो उसने पहली चीज़ पूछी कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं? नहीं, मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। जब उसको स्पाइन इंजरी के बारे में बताया तो क्या आप न्यूरोसर्जन हैं? नहीं, मैं एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। जब चेस्ट इंजरी के बारे में बताया कि इंटरकॉस्टल ड्रेन डाल दिया है तो क्या आप एक सर्जन हैं? नहीं, मैं एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ। तो सब लोगों को जानना समझना ये ज़रूरी है कि जो एक इंटेंसिविस्ट होता है उसकी एक ओवरऑल पेशेंट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसकी होती है। और जैसे ये फ्रैक्चर का केस है, तो इस तरह के फ्रैक्चर के पॉलीट्रॉमास में कभी भी इस तरह के पेशेंट को आम भाषा में जो कहते हैं कि जो टूटी हुई हड्डी है वो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और जो जाके हमारी सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसको एम्बोलिज्म कहते हैं, जिससे सडन डेथ हो जाती है, फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर यूनिट में इसलिए रखा जाता है कि मॉनिटरिंग हो जाए और टाइमली कोई भी पेशेंट के वाइटल्स में, क्लिनिकल कंडीशंस में डिटोरेशन लगती है तो टाइमली वो अटेंड हो जाए। तो इंटेंसिविस्ट का रोल है पेशेंट का ओवरऑल मैनेजमेंट एंड ओवरऑल केयर, बिकॉज बॉडी तो अल्टीमेटली एक ही है। सो टोटलिटी में पेशेंट को देखना और एक टीम लीडर की तरह एक कोऑर्डिनेटेड वर्क डिफरेंट कंसल्टेंट्स के बीच में एक तालमेल बिठाना, फिर फाइनल ट्रीटमेंट को चार्ट आउट करना और फैमिली को कंडीशन से डेली अपडेट करना। तो अपने इंटेंसिविस्ट को भी जानिए, अपने क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को जानिए। आप जिस भी आईसीयू में हैं अपने इंटेंसिविस्ट से ज़रूर मिलिए। और इंटेंसिविस्ट होता कौन है? इंटेंसिविस्ट कोई भी मेडिकल MBBS डॉक्टर भी, अगर वो ट्रेंड है आईसीयू में, उसने लगातार काफ़ी सालों तक 6 से 8 घंटे की ड्यूटी बेड साइड पेशेंट के साथ की है और वो ट्रेंड हो जाता है, तो वो इंटेंसिविस्ट की श्रेणी में आ जाता है। और वैसे मेडिकली MBBS के बाद MD करने के बाद अब तो DM कोर्सेज भी हैं, DM इन क्रिटिकल केयर, जो अभी कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। पर बहुत सालों से जो करते आ रहे हैं डॉक्टर्स, वो ज़्यादातर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी के हैं, TB चेस्ट के हैं, जो इस आईसीयू में सालों से काम कर रहे हैं और बहुत घंटे काफ़ी समय बेड साइड आईसीयू में पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फेलोशिप कोर्सेज भी हैं जिन्हें करके आप इंटेंसिविस्ट बन सकते हैं। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का MBBS के लिए पोस्ट MBBS कोर्स इन क्रिटिकल केयर है, और MD और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए IDCCM में इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो ये सिर्फ मेरा पर्पस एक आपको जानकारी देना है कि इंटेंसिविस्ट कौन होता है। थैंक यू।